उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी फैमिली, हॉस्पिटल बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। यंग लड़का है जो एक जीनियस है, और ये डूगी हाउसर का रीमेक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डूगी हाउसर मैंने ज़रूर देखा था। डूगी हाउसर में एक लड़का है जो इज़ डेफिनेटली अ यंग गाय हु इज़ हैपन्स टू बी अ जीनियस। दैट इज़ द ओनली सिमिलैरिटी, बट अदरवाइज आयुष्मान में एक फैमिली बैकग्राउंड है। एक लड़का है आयुष्मान जिसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स है, वो अपनी फैमिली कैसे हैंडल करता है। उसका भाई जो ये मेंटली रिटार्डेड है, जो ऑटिस्टिक है, उसको कैसे हैंडल करता है। उसका क्या एम है अपने भाई को ठीक करना। उसका लव इंटरेस्ट है, हॉस्पिटल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो दिस लॉट ऑफ ड्रामा, काफ़ी ड्रामा है आयुष्मान में। और जहाँ तक मुझे लगता है डूगी हाउसर मैंने जब देखा था तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था. It was just about a young guy who's a genius and who's got responsibilities in the hospital and stuff like that. तो काफ़ी फ़र्क है दोनों में, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आयुष्मान में काम करना. It feels nice to be a doctor and yeah, and to treat people. It's a good feeling and I'm loving this show. They're good people, लोग बहुत अच्छे हैं. And very comfortable. The director is very nice. My colleagues are very nice, and I'm very happy to be a part of Ayushman. Easier to be a part of television today than it was a few years ago. I think so. जी मुझे लगता है, क्योंकि टेलीविज़न एक बहुत बड़ा मीडियम हो गया. पहले सिर्फ एक ही चैनल होता था, अब आई थिंक 15-20 चैनल हैं शायद, और there are so many programs and the reach of television is huge. I think it's really huge, and number of programs and number of opportunities what you get, I think it's much, मतलब पहले से अब बहुत ज़्यादा आसान है. हाँ, अल्टीमेटली जो चलता था और चलता रहेगा वो टैलेंट है. अगर आपके पास टैलेंट है तो आप यहाँ आ सकते हैं. आप थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकते हो? मेरे कैरेक्टर के आयुष्मान के कैरेक्टर? आयुष्मान. अच्छा, आयुष्मान का कैरेक्टर है एक यंग लड़का है जो एक जीनियस है. He's got different colors in life, what I would say. He's got responsibilities. There's this lady, Dr. Sunaina, who discovers Ayushman. उसको discover करती है कि यार तुम genius हो, so why don't you come out? And he's got this love interest. He's a sweet, simple guy who's got a lot of responsibilities. Who's got this tag of being a genius. And his father, जो उसके आयुष्मान के पिता हैं, वो पहले अप्रूव नहीं कर रहे थे, कि वो नहीं चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, आयुष्मान डॉक्टर बने. वो चाहते थे कि वो अपने घर के फैमिली बिजनेस में ही रहे. बट हाउ स्लोली एंड स्टेडली ही अप्रूव्स ऑफ हिम बीइंग अ डॉक्टर. हाउ ही इज़ वेरी हैप्पी दैट हिज सन इज़ बीइंग इज़ अ डॉक्टर, एंड हिज मॉम इज़ ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ हिम बीइंग अ डॉक्टर एंड इज़ वेरी सपोर्टिव आयुष्मान. एंड बेसिकली इज़ अ यंग फेलो who's got responsibilities of being a genius and how he handles them. आपको ऐसे लगता है कि आज टेलीविज़न लोग को स्टार्स बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं. टेलीविज़न ऐसा मीडियम है कि आप मूवीज़ देखने जाएंगे. आप मूवी एक तभी देखने जाएंगे जब आपको लगेगा हाँ यार ये मूवी अच्छी है, ये मैं देख सकता हूँ, चलो ठीक है. आज टिकट्स होती हैं 130 रुपीज़ की. अगर आप कहेंगे यार ये मुझे ये देखनी है, उसका कोई रीज़न होना चाहिए. टेलीविज़न इज समथिंग विच इज़ देयर इन योर फेस. You follow it every single day. You eat television, you drink television, you sleep it, you get up, you switch it on, and we're there. We're entertaining you there. So I think definitely they make you stars. They make each and every actor in television a part of their family. That's what I feel. आप एक्चुअली नए हैं इस सीरियल में, क्योंकि आपके पहले दूसरे स्टार्स थे जी. तो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस ने आपका कैरेक्टर या आपका रिप्लेसमेंट को एक्सेप्ट किया है और कैसे किया है? देखिए, व्हाट आई फील इज कि ज़रूर चैलेंजिंग बात है ये. आई मीन इट्स अ चैलेंज टू रिप्लेस समवन, बिकॉज इस शो को ऑलरेडी 4 महीने हो गए थे, एंड वट एवर बिकॉज ऑफ एक्स रीजन्स Vinod was replaced. But yeah, जो जनता है, they get used to a face. They get used to a face. Ayushman, okay, that's a face. But if you're good, अगर आप अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं, तो they get used to this face also. It's just, it does take some time for that face. You get used to the face, so it just takes time to change over
तो चेंज होगा. अदरवाइज if you're good, doing a good job, you are appreciated, and I think I'm doing a fine job and I'm getting. तो तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इसमें? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं आयुष्मान को अपने तरीके से, जो आयुष्मान का पार्ट है, अपने तरीके से निभा पाऊँ, अपने तरीके से. आई वांटेड टू प्ले इट द वे आई वांट टू. दैट्स व्हाई जब मुझे उन्होंने बताया कि आप आयुष्मान, हम चाहते हैं कि आप आयुष्मान प्ले करें, सो दे सेड इफ यू वांट टू वॉच द एपिसोड्स ऑफ आयुष्मान. आई सेड नो, मैं एपिसोड्स नहीं देखना चाहूँगा, क्योंकि क्या होता है कि आप पहले 40 एपिसोड्स देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं देखते समय अनजाने में आप उस कैरेक्टर को उस तरह प्ले करना चाहेंगे या करते हैं. सो आई नेवर वांटेड, मैं चाहता था कि नहीं, मैं ये नहीं देखना चाहता. आई वुड रादर टेक द स्क्रिप्ट्स इन हैंड, रीड द एंटायर ऑल द एपिसोड्स दैट हैव गॉन, about 45 of them, and take it my own way. That's what I wanted to do, and that's what I did. I just read them and made a character with, of course, yes, with all the people, all the colleagues of mine. They've really helped me. They've especially the first day, everybody came up to me and said, okay, this is what we are playing. उन्होंने अपना सारा बताया कि हमारा ये रिश्ता है आयुष्मान के साथ, ये पहले हो चुका है, ये नहीं हुआ. They were very nice, all of them. So I felt really comfortable amongst all of them, and yeah. How did you create a place in the audience's heart by, considering that you did adapt the character to your self and, your liking? So how did you actually manage to pave the way from the old Ayushman to yourself? Well, ये तो खैर ऑडियंस ही बता पाएंगी, और या शायद आप बता पाएंगी. लेकिन मैंने सिर्फ आयुष्मान को कुछ डिफरेंटली नहीं, बल्कि जिस तरह से मुझे बताया गया था कि हाँ, ये ज़िंदगी में हो चुका है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं, या ये इश्यूज़ रहे हैं इसकी लाइफ में, ये प्रॉब्लम्स रही हैं, ये लव इंटरेस्ट रहा है आयुष्मान का. आई जस्ट read the scenes and worked it in my mind and took the character the way it was supposed to. I didn't do anything different, but just followed the script, and with the help of everyone around, I just made Ayushman. I just thought about, okay, this is Ayushman in my mind, this is how it's supposed to be, and that's what I've played, that's how I've played, and I'm getting good reviews from people. Thank you so much. Thank you everyone. And I think after you get those reviews, you feel okay, fine, you're doing a good job, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तभी आपको रिव्यूज़ मिल रहे हैं. तो I think मैंने शायद I think I'm successful in whatever I've done. I've succeeded in that. आपके आने से क्या changes हुए हैं? Changes as in? Changes as in आयुष्मान के कैरेक्टर में या? आयुष्मान के कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. स्क्रिप्ट आगे बढ़ी है, लव इंटरेस्ट चेंज हुआ है, लोगों का एज इन जो कैरेक्टर्स हैं शो में उनका नज़रिया मेरी तरफ से इज़ नथिंग, नो चेंजेस एक्चुअली, जस्ट स्क्रिप्ट इज़ मूविंग, एवरीथिंग इज़ द सेम, ओनली द फेस इज़ चेंज्ड. सो नॉट फेयर. अच्छा, आप कॉन्फिडेंट है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर लिव कर पाओगे? जी, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, और उसकी वजह और कोई नहीं बल्कि आप लोग हैं. बिकॉज मुझे लगता है कि हाँ, आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया एज आयुष्मान, एंड दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी, एंड आई एम डूइंग माई जॉब एंड आई विल डू इट गुड, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू. So what made you actually take up this role as a replacement? See, right now on television there are not many male oriented shows. मतलब लड़कों के ऊपर काफ़ी शो नहीं हैं. ये इकलौता शो है जो टोटली मेल ऑथर बैक्ड है. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मुझे लगा कि हाँ, ये एक इकलौता शो है जो एक लड़के के ऊपर है, क्योंकि यूजुअली आजकल टेलीविज़न में एवरीथिंग इज़ अराउंड विमेन, सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द होता है. तो जब उन्होंने मुझे बताया गया कि हाँ, ये आयुष्मान शो हम चाहते हैं यहाँ पे करें, तो मैंने कहा ठीक है, दैट वाज अ प्लस पॉइंट, बिकॉज दिस इज़ द ओनली शो विच इज़ अबाउट अ मेल, इट्स टोटली मेल ऑथर बैक्ड. सो दिस वाज समथिंग व्हिच रियली made me say yes. So the prospect of you replacing another character as Ayushman never deterred you from taking the role? I was a bit it didn't deter me, but it was a challenge. मुझे पता था कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि मैं किसी को रिप्लेस करूँगा, कोई चेहरा रिप्लेस करने जा रहा हूँ मैं. But I was prepared. मैं तैयार था उस मेहनत के लिए. Okay, some history about myself.
I was never into this line. What happened was I was in Delhi and मैं अपनी बड़ी बहन को छोड़ने गया था एक शूट के लिए. She used to model then. Her name is Juhi. And मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं आप अकेले नहीं जाएंगी, आप अपने भाई को साथ में लेके जाएंगी. तो I was forced to drop her to this shoot, and I was sitting outside waiting for her to get over, and this guy comes up and says, listen, हमारे फोटोग्राफर आपसे मिलना चाहते हैं. So I was in the second year college. I said okay. So I just met him and he said, listen, why don't you start modeling? I said, me? He said, yeah. I said, no, I'm not interested in stuff. Bilkul, I was never interested in modeling and I didn't even think about it. So he said, I'll shoot your folio. I said, why would you do that? He said, no, I think you can do good. I said, but I'm not interested. He said, no, and he forced me, okay, fine, let me shoot your folio just for my sake. I said, okay, but I'm not assuring you that you'll get some work or anything for that sort. So he said, that's all right. So he shot my folio, and that was about 2 years back, 2.5 years back. And no, actually 3 years back. And then he shot my folio, and then I got my first ad for Pepsi, signed with them as a brand mascot for Pepsi Aha. And then it started, and did a lot of ads, a lot of ad films. Then I flew with a domestic airline as a cabin crew. Then came back to Bombay, did some ad films, some music videos, and now in Bombay doing Ayushman.